राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को बाबा नीम करोली जी की शरण में अपार आशीर्वाद। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करोली जी से। यही मेरी प्रार्थना है बाबा नीम करोली जी से कि सबके संकट दूर करो मेरे बाबा, सबके कष्ट हरो। जो भी आपकी महिमा को देखे, जो भी आपको चैनल को देखे, उसके सारे दुख दूर करो, तुरंत हरण करो, तुरंत हरण करो। जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का 9वां खंड शुरुआत है, आज प्रारंभ है। अष्टम खंड समाप्त हो चुका है और ये 9वां खंड है उमा संहिता और 9वें खंड में है श्री कृष्ण और उपमन्यु संवाद। शुरू करते हैं। श्री कृष्ण और उपमन्यु संवाद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप बड़े भाग्यशाली और शिव जी के अनन्य भक्त हैं। आपको हमारा नमस्कार है। अब कृपया हमें उमा संहिता को सुनाइए, जिसमें माता पार्वती के साथ भगवान शिव जी की सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप मोक्ष एवं भोग प्रदान करने वाले शिव जी के चरित्रों को सुनिए, जिन्हें पूर्व काल में सनत कुमार जी ने श्री व्यास जी को सुनाया था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति हेतु कैलाश पर तपस्या करने के लिए गए। वहां उन्होंने उपमन्यु को तप करते देखा। श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम करके कहा, आप तो शिव जी के भक्त हैं, मैं भी पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर भगवान की आराधना करने आया हूँ, इसलिए आप मुझे शिव जी की महिमा बताइए, जिससे भक्ति में होकर मैं भी तपस्या कर सकूं। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, एक बार मैंने तप करते करते भगवान शंकर जी के दर्शन किए थे, तो देखा कि ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लीन थे। मैंने शिव जी के पास अनेक गुम्य और परम दिव्य अस्त्रों को देखा। शिव जी का त्रिशूल तो इतना तेजस्वी है कि वह समुद्र को भी सुखाने की क्षमता रखता है। वह त्रिशूल के द्वारा ही भगवान शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। मैंने त्रिशूल के अतिरिक्त उनके पास फरसा भी देखा था। उसकी तीनों शाखाएं भौहों के समान थी। वे सूर्य तथा पासधारी यम के समान थी। उस पर सर्प लिपटे हुए थे। वह प्रलय की अग्नि के समान तेज धार वाला था। इस फरसे को भगवान शिव ने परशुराम को भेंट किया था। इस फरसे से उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अक्षत्रियों से रहित कर दिया। वहीं पर मैंने सुदर्शन चक्र के भी दर्शन किए। उसके 1000 मुख थे, 2 नेत्र एवं 1 पैर था। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान था। वहीं पर मैंने वज्र के भी दर्शन किए थे, जो तेज धार वाला चमक रहा था। मैंने वहां पिनाक नामक तरकस युक्त धनुष के दर्शन किए थे। तदनंतर शक्ति, तलवार और तेजस्वी पास, अंकुश, गदा और लोकपालों के अनेक अस्त्र शस्त्र भी मैंने देखे। वहां पर हंस युक्त विमान में ब्रह्मा जी को बैठे देखा। वे शिव जी के दाहिने ओर बैठे थे। गरुड़ पर सवार विष्णु भगवान आयुधों सहित बाईं ओर बैठे थे। स्वयंभू आदि मनु, भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि देवता भी वहां उपस्थित थे। भगवान शिव के सामने नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। भूतगण, मातृका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे। सब मिलकर अनेक प्रकार की स्तुतियां कर रहे थे। मैंने भी हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव जी प्रसन्न होकर मुझसे बोले, हे विप्र, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम इच्छानुसार वर मांग सकते हो। मैं बोला, मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान दे दो और अपनी भक्ति का वरदान प्रदान कर दो भगवान। मुझे परिवार सहित दूध और भात भोजन में मिलता रहे, यही मेरी कामना है। शिव जी ने तथास्तु कहकर मुझे एक क्षीर सागर के पास रहने का वरदान दिया और बोले कि तुम वैश्वत कल्प को देखोगे। हे मुनि, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। जब कभी तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें दर्शन देने अवश्य आऊंगा। इस प्रकार यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। हे श्री कृष्ण,
शंकर भगवान की कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त है। भगवान शिव ही दृष्टा, प्रधान पुरुष और सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से सब संभव है। आप पुत्र की प्राप्ति के लिए शिव जी की ही आराधना कीजिए। जय शिव शंकर महादेव। हे भगवान, जय बाबा, जय श्री राम। तो दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये शिव महापुराण का 9वां खंड शुरू हुआ था आज, और इसका पहला अध्याय है उपमन्यु संवाद, श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद। कल मैं आपको इनका अगला पाठ सुनाऊंगा, शिव भक्तों का आख्यान। अभी आज्ञा लेता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे भी शेयर करें इस वीडियो को। जय राम जी की, जय बाबा ने।